पॉजिटिव जो बात कही है हमेशा, हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं, शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपकी वजह से शासन प्रशासन पर जो दबाव बनता है और कांग्रेस परिवार को आपका हमेशा सहयोग मिलता रहा है। आज मैं माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपसे चर्चा करेंगे। माननीय कमलनाथ जी, आप सबका बहुत बहुत। मुझे भी देवास एक ऐतिहासिक नगरी में आकर खुशी होती है। अभी मैं बुद्धिजीवियों से बात कर रहा था, यहाँ के विभिन्न प्रोफेशन के, विभिन्न समाज के लोगों से बात कर रहा था, उनकी बात सुन रहा था। बड़ा दुख होता है कि देवास के प्रगति और विकास में जो रोक रखावट, यहाँ के औद्योगिकरण में जो तस्वीर आप सबके सामने है, दुख होता है क्योंकि देवास एक मशहूर नगर है हमारे प्रदेश का। देवास एक, मैं हमेशा कहता हूँ, मशहूर नगर है। जब मैं शहरी विकास मंत्री था, सज्जन मनोज मेरे पास आकर, मुझे बताना नहीं कि कितना पैसा दिया, पर मध्य प्रदेश में मैं ये कहता हूँ लगभग मैंने सबसे ज़्यादा पैसा देवास को दिया। पर इसका क्या सही उपयोग हुआ? जब मैं मुख्यमंत्री था, 15 महीने में मुख्यमंत्री था, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने में देवास मेरे दिल के बहुत करीब था। सज्जन हमारे मंत्रिमंडल में थे, शहरी विकास के मंत्री थे, ये आके दबा के मेरे से करवाते थे। पर अभी मुझे कहा गया ये फ्लाईओवर गलत जगह बन रहा है। आज हर शहर के बोझ ढोने की क्षमता होती है, जिसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। उस शहर की कैरिंग कैपेसिटी क्या है? एक मोहल्ला है, वो 2 व्हीलर के ज़माने में मोहल्ला बना था, कॉलोनी बनी थी, अब तो ये 4 व्हीलर की बन गई। वहाँ की सड़कें तो 2 व्हीलर के मुताबिक बनी, पार्किंग तो 2 व्हीलर के मुताबिक बनी, पर अब ये 4 व्हीलर आ गया का ज़माना आ गया। तो उसकी ढोने की कैपेसिटी क्या, कैरिंग कैपेसिटी होगी हर चीज़ में। आज शहरीकरण हो रहा है, गांव से लोग शहर आ रहे हैं, गांव में रहेंगे पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा यहाँ घर बना लेंगे। ये शहरीकरण हो रहा है। 10 साल बाद की हमारी क्या सोच है इसमें? हम 10 साल बाद का कौन सा देवास चाहते हैं? मैंने ये तय किया कि हर नगर निगम में मध्य प्रदेश में हम एक सलाहकार समिति बनाएंगे, जिसमें आपके प्रतिनिधि, हाँ हमारे बुद्धिजीवी, हर प्रोफेशन के प्रतिनिधि रहेंगे। ये एडवाइजरी काउंसिल मैंडेटरी होगी, कंपल्सरी होगी। हमारे पार्षद जो चुन के आते हैं उनका लिमिटेड नज़रिया होता है, उनके पूरे देवास का नज़रिया नहीं होता। हमारे जो महापौर, उनको भी चलना है पार्षदों के अनुसार। तो जब तक सब सम्मिलित ना हुए एक विजन बनाने का, एक हमारा 2032-2033 का क्या देवास होना चाहिए, सब चीज़ों को देखते हुए कितना व्यापार बढ़ेगा, हमारा कृषि क्षेत्र की उपज बढ़ रही है, का उत्पादन बढ़ रहा है, वो आज आके यहाँ बाजार में आते हैं, ये बढ़ता हुआ बाजार का क्या करेंगे? इंदौर, उज्जैन, देवास को मेट्रोपॉलिटन एरिया, आज देवास कट गया उसका, और ये हमें बनाना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में देखिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया बने हैं। अगर दिल्ली में नोएडा और गुड़गांव नहीं बना होता, आज दिल्ली का क्या हाल है? मैं युवक कांग्रेस में था जब नोएडा के बारे में सोचा था, नोएडा बना। और एक बात आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड की नहीं है, कि हम सोचते थे ये हम इसका एक सबर्ब बना रहे हैं। आज अर्बनाइजेशन की बात नहीं है, सबर्बनाइजेशन की बात है। तो हमने कहा क्या करें इसका, कोई जाएगा नहीं यहाँ, तो ऐसा नाम रखे दिल्ली एक तरफ, नोएडा यूपी पे। तो जो ब्रांड नेम था ओखला, ओखला मशहूर था दिल्ली में, तो इसका नाम हमने रखा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पर दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, एक ब्रांड बने। तो ये हमारा नोएडा बना।
कितनी दूर इंदौर से उज्जैन है। हमें ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज पहले अपना विजन बने, ये इसके लिए विजन की आवश्यकता है, टेलीविजन की नहीं। शिवराज सोचते हैं टेलीविजन से हो जाएगा, एक सोच की आवश्यकता है। और अगर हम कहें ये मेरा शहर, ये नहीं कहेंगे मेरा शहर, ये मेरा शहर नहीं, तेरा शहर नहीं, तो ये शहर किसका। आज एक विजन से हमें मास्टर प्लान 2032 हो 33 हो उसका बनाए। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। आप देख रहे हैं यहाँ उद्योगों का क्या हाल है, खुलने की जगह बंद हो रहे हैं। उद्योग तो तब आते हैं जब विश्वास होता है प्रदेश पर अगर प्रदेश पर किसी को विश्वास ना हो, जिसको केरला और तमिलनाडु में भी अपना सामान बेचना है, वो हरियाणा पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश क्यों नहीं आता। मैंने बहुतों से बात करी, मैंने इंदौर में बड़ा सम्मेलन किया, कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं और कोई घोषणा नहीं करी 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा। अब जानते हैं ये परंपरा चल रही थी, मैंने कहा ये सब मैं नहीं करने वाला। फेथ, इन्वेस्टमेंट को आप डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट को आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। और एक उद्योग लगता है कितनी आर्थिक गतिविधि बनती है, कोई गाड़ी चला, किसी की गाड़ी चल जाती है, किसी की ट्रक चल जाती है, कोई होटल खोल लेता है। आज आर्थिक गतिविधि बने अपने प्रदेश में, अपने देवास में, ये आर्थिक गतिविधि बना, ये झूठ से क्या हमारा प्रदेश सुरक्षित रह सकता है। ये आज हमारे सामने बात है कि घोषणा कर दो, झूठ बोल लो। कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, और मैं तो ताज्जुब करता हूं, कुछ शर्म नहीं आती, वहीं वापस पहुंच जाएंगे, देवास आ जाएंगे, कहेंगे क्या हुआ एनओसी वाला का आपने घोषणा करी थी। हाँ, शर्म नहीं आती। सब जगह कहीं कहा कि सिंगापुर बना देंगे, आपने पढ़ा था अखबार में, इसको सिंगापुर बना देंगे। कहीं सिंगरौली में कहा देवास को सिंगापुर बना देंगे, किसी सिंगरौली में कहा मैं सिंगरौली को इंदौर बना लूंगा। एक जगह तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भी सुनाई माइक पर, मंच से। अब फिर वापस जाएंगे वहां और बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, किसानों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, छोटे व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे छोटे व्यापारी तो हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारे आर्थिक गतिविधि का नींव है। तो ये आज तस्वीर सबके सामने है। मैं जगह जगह जा रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि आज घोषणाओं से, ये झूठ से पेट भर गया है आम जनता का। ये 3 चीजें इनके पास बची हैं, इसका जितना दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी मुझे फोन आ रहे थे, मैं रास्ते में था, कि आज ये इसको हमारे यहाँ बंद कर दिया, इसको थाने में ले जाके बिठा दिया। क्यों, आप जानते हैं कल चुनाव है, कल रात से इन्होंने शुरू किया, इसको दबा लो, इसको बंद कर दो, पैसे बांट दो, क्योंकि इनके पास यही बचा है। जिसके पास आज जनता का विश्वास हो, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। ये आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। सर, आपने कहा कि हमने क्या इस पे चिंतन हो, इतना पैसा नहीं आते, देवास का विकास नहीं हो सका। मैं बताऊं क्यों। ये ठेकेदार जब ठेका होता है, ये अपना देवास नहीं, तेरा देवास नहीं, ये ठेकेदारों का देवास। ठेकेदार को कितने पैसे ठेके लेने के लिए देने पड़ते हैं। ठेकेदार को हम दोष देंगे, पर दोष देके हमको ये भी सोचना है अपना ठेका चलाने के लिए कितने पैसे देंगे। अगर उसको इतने पैसे देने पड़े तब कैसा काम होगा उसका। ये मैंने एक एनालिसिस किया था, मैंने एक ठेकेदार से पूछा और उसने अंत में मुझे बताया कि लगभग 30-35% मुझे देना पड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में। कभी ये विभाग आ जाता है, कभी वो विभाग आ जाता है। अगर ठेकेदारों को वो करना भी चाहे, उसने कंपटीशन में लिया है, करना भी चाहे और 30-35% देना पड़े, उसका काम कैसे होगा। सर, आपकी सरकार आज हर वर्ग, आज
भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है। पंचायत से लेके नगर पालिका, नगर निगम, एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था, सिस्टम बन गया है। पैसे दो, काम लो, ये सिस्टम बन गया है। और यहाँ कोई निवेश आएगा इसके बाद, तो जब आपने भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना दिया है, पूरी लाइन में मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाइए। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था, सिस्टम है। सर, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए सर आपकी सरकार में कोई प्रावधान आए थे क्या? उसका उद्देश्य था कि किसी को कोई कागज नहीं दिखाना पड़े, किसी को किसी की खुशामद नहीं करनी पड़े। अगर अदानी अंबानी का भी 100 यूनिट आता है, उसको भी 100 रुपये। सरलीकरण, हर चीज में सरलीकरण। ऐसी योजना, 80 योजनाएं। जब मैंने कहा इसके हितग्राही कौन है, इसके बेनिफिशियरीज कौन, कितने हैं, ऐसी सिस्टम बनाया हुआ था कि जब तक वो इतने पैसे ना दे उसे नहीं मिलेगा। मुआवजा का सिस्टम। मैं नीमच मंदसौर में था, बारिश हुई थी, पूछिए उनसे जाके। मैंने कहा था हफ्ते भर में मैं दिलवाता हूँ तुम्हें पैसा। अधिकारी कहें वो पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार, मैंने कहा बाढ़ में जाए, मैं फाइल का पेट में पूरा करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों का पेट पूरा करना चाहता हूँ। हफ्ते भर में नहीं हुआ, मैं दूसरा अधिकारी ढूंढ लूंगा। सर, अभी आपकी बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई, आपको नहीं लगता है कि पढ़ाई से लेकर जो हमारा युवा रोजगार के लिए इंदौर का रुख कर रहा है, तो इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही उतने जिम्मेदार हैं? देखिए, 18 साल तो इनकी गवर्नमेंट रही, इन्होंने कौन सी पहचान बनाई मध्य प्रदेश की? माफिया की, मिलावट की। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, आप सब जानते हैं। मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया कि मध्य प्रदेश की सही पहचान बने, एक विश्वास हो। सबसे बड़ी चुनौती हमारी बेरोजगारी है। आज नई पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों की दुनिया और ये नए नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका, अपने हाथों को काम ढूंढ रहा है। वो कमीशन नहीं चाहता, ठेका नहीं चाहता, पर ये तभी संभव होगा जब प्रदेश पर विश्वास होए, आर्थिक गतिविधि बने। एक अहम बात आपने कही थी सर कि हम मैंडेटरी प्रदेश भर में एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, इसके पीछे की सोच क्या है सर आप? मेरी मैंडेटरी, हर नगर निगम में हम एक मैंडेटरी सलाहकार समिति, एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, क्योंकि एक पार्षद चुन के आता है, उसका विजन सीमित होता है उसके वार्ड तक का, और उसका विजन पूरे देवास का नहीं होगा। और जो मेयर चुन के आएंगी हमारी, इनको भी पार्षदों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो अगर ये एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसमें आप जैसे लोग भी उसमें होंगे, हाँ, जिनको ठेका नहीं चाहिए, पर इससे भ्रष्टाचार में भी रोक लगेगी, फौरन खुलासा हो जाएगा। जहां आप देख रहे हैं गलत हो रहा है, आप खुलासा कर देंगे। तो एक मैंडेटरी एडवाइजरी काउंसिल तो हर 3-4 हफ्तों में मिलेगी, इसके मैं नियम बनाऊंगा। नियम बनाएंगे कि ये मैंडेटरी काउंसिल का क्या रोल है, इनका क्या दायित्व है, और ये औपचारिकता के लिए नहीं होगा, ताकि एक ऐसी काउंसिल बने जो पूरे देवास के बारे में सोच सके और पार्षदों को भी मार्गदर्शन दे सके, हमारे मेयर को भी मार्गदर्शन दे सके। हर नगर निगम में जहां हमारी नगर निगम बनेगी, ये हम एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। तस्वीरें सामने आ रही, पानी, बिजली, नाली, आज खुदी हुई सड़कें, जहाँ जाओ लोग चिल्लाते हैं हमारी सड़क खोद दी, ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। क्यों? उसको पैसे दो तब वो चालू करेगा। ये तो बात मैं आपको कह रहा था। पर ये सब सुधारने के लिए एक सोच की आवश्यकता है, एक हमें सिस्टमिक चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। सर, देवास वो शहर है जहाँ पर नगर निगम में टेकी के प्लाट पर भवन बनाने की अनुमति नहीं दी। टेकी के प्लाट पर भवन बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक प्लाट के 2 टुकड़े कर देते हैं, मध्यम वर्गीय लोग परेशान रहते हैं। दूसरी चीज, नजुल की एनओसी यहाँ बहुत आवश्यक है। मैंने इसकी कार्रवाई करी थी जब मैं कैबिनेट में लाया था। शिवराज सिंह जी ने तो कई दफ़े घोषणा कर दी, अब बेशरम होके फिर से आएंगे, कुछ और कह देंगे। तो मैंने तो ये कैबिनेट में लाया था कि ये एनओसी की समस्या सॉल्व करी जाए। और जो ये प्लॉट के डिवीज़न की बात है, देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि हम प्लॉट का डिवीज़न करें, जो कुछ करें, कितनी मंजिल बनाएं, ये उस पर आधारित होना चाहिए
कि उस कॉलोनी और इसका बोझ क्या है। हम 4-5 मंजिल का बनाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, सड़कों में पार्क करेंगे, सड़क चौड़ी है नहीं, तो क्या करेंगे। ये मैंने जब मैं पर्यावरण मंत्री था 91 में, मैंने कैरिंग कैपेसिटी हर जगह कहा था, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी आप करिए, ढोने का क्या बोझ है, ये बोझ ढोने का क्या है। तो ये आज बहुत आवश्यक है। हम ये एडहॉक प्लानिंग कर लेते हैं, फ्लाईओवर बना लो, कह देना तो बहुत है, पैसे दिलवा दिए, पर अब मुझे तो लोग कह रहे थे गलत जगह में बना है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं कैसे बर्बादी हुई, क्यों बनाया गया। धक्का मार दिया सर उसको, आगे बढ़ा 2 किलोमीटर आगे। सर एक सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायत ऐसे प्रशासन दबाव के बावजूद ये उलझान आए हैं। अब ये खरीदने की कोशिश, चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? 16 नगर निगम नगर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो नगर निगम क्षेत्र है समझदार हैं। बीजेपी का जो दुष्प्रचार है, हाँ, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के दबाव से, कभी पुलिस के दबाव से कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, देखिएगा, तो ये सब दबाव के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम के चुनाव हमारे पक्ष में जाएंगे। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब की बार 16 में से कितनी, अब की बार 16 में से देखिए, मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ।